बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर एहसान और आज का टॉपिक है लिम्फोडेनोपैथी। एक्चुअली लिम्फ नोड्स हमारे जिस्म में अल्लाह ताला ने ऑलरेडी पैदा फरमाया है। लिम्फ नोड्स जो है ये बाज़ औक़ात इलाज हो जाते हैं, ठीक है। छोटे बच्चों में हो तो ये स्पेशली ख़तरनाक नहीं होते, लेकिन जो एडल्ट्स में हो यानी कि बड़े उम्र वालों में हो तो ये ख़तरनाक होता है, ठीक है। सबसे पहले हमें ये जानना है कि लिम्फ नोड होता क्या है। लिम्फ नोड्स हमारे जिस्म में एक प्रोटेक्टिव सिस्टम है, अल्लाह ताला ने दिया है ऑलरेडी। जिस तरह हमारे खून में WBC सिस्टम है, इस तरह ये लिम्फ नोड्स जो है हमारे जिस्म में एक प्रोटेक्शन देता है। हमारे बाहर से जितने भी जरासीम एंटर होते हैं हमारी बॉडी में तो ये इसको खेल करते हैं। सबसे बड़ा फंक्शन ये इसका, ये हमारे जिस्म में मौजूद होते हैं, लेकिन स्पेशली हमारे थ्रोट में, नेक में, इस एरिया में ज़्यादातर इसकी जो है मकदार है। नंबर सेकंड हमारे जो एक्सल एरिया है यानी हमारे बगल जो है इसमें, और थर्ड नंबर हमारे जो रान है जिसे एंग्वाइनल एरिया कहते हैं, इसी रान में इसकी जो है मकदार ज़्यादा है। इसके साइड पे हम आते हैं कि इसकी वजूहत क्या है, क्या कॉजेज है, एटियोलॉजीज है, रीजंस है कि ये इंदार हो जाते हैं। लिम्फोडेनोपैथी मीन लिम्फ नोड्स का अपने साइज में बढ़ना, ठीक है, इनलार्ज होना। तो ये क्यों बढ़ते हैं? नंबर फर्स्ट ये कि ये नॉर्मल इन्फेक्शन हो, अक्सर बच्चों में होते हैं, इसकी इधर वैसे गिल्टियाँ नमूदार होती है तो इसके लिए आमतौर पर एंटीबायोटिक दिए जाते हैं और इससे ठीक ठाक हो जाते हैं। लेकिन जो बच्चे स्पेशली RTI यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में ज़्यादातर मुब्तला रहते हैं, नज़ला, खांसी, जुकाम, ये मसले होते हैं, तो उनमें ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि ये लिम्फोडेनोपैथी हो जाए, ठीक है। ये नॉर्मल एंटीबायोटिक से ठीक ठाक हो जाते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात इसमें वेट लॉस हो जाता है यानी वज़न बिल्कुल गिर जाता है, वज़न कम हो जाता है। नंबर सेकंड इसको हल्का बुखार रहता है, स्पेशली नाइट पे यानी नींद के दौरान रात को इसको पसीने आते हैं। और नंबर थर्ड ये कि एनोरेक्सिया यानी इसको भूख की कमी होती है, ठीक है। और हल्का बुखार और वज़न का गिरना और भूख की कमी, ये इन मसलों के साथ थ्रोट में या नेक में गिल्टियाँ बढ़ जाएं तो ये थोड़ा सा हसास नौइयत का मसला होता है। इसके लिए फिर हम टीबी की तरफ आते हैं कि टीबी के जो टेस्ट है वो भी हो जाए। और लेकिन इसके अलावा जो है अल्लाह ना करे लिम्फोमा की तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है, यानी लिम्फ नोड्स का कैंसर होना। तो इसके लिए जो खास स्पेशल टेस्ट है, नंबर फर्स्ट ये है कि उसका मतलब अल्ट्रासाउंड का होना चाहिए। अल्ट्रासाउंड से अगर डिक्लेयर हो जाए कि ये टीबी है या अल्लाह ना करे लिम्फोमा है तो ठीक है, तो ओके। लेकिन अगर इससे डिक्लेयर ना हो जाए तो आगे एक टेस्ट और है जिसे सिटी स्कैन ऑफ नेक कहते हैं। सिटी स्कैन से भी डिक्लेयर हो जाए तो ठीक है, वरना फिर एक स्पेशल टेस्ट है जिसे एफिनेसी कहते हैं। एफिनेसी का जो है प्रोसीजर ये है कि सिरंज के जरिए यहाँ से मवाद लिया जाता है, मुताल्लिका जो लिम्फ नोड होता है वो फिर 7 दिन के बाद इसका रिपोर्ट आते हैं और डिक्लेयर हो जाता है। अगर खुदा न खासा इससे भी क्लियर हो जाए तो आखिरी जो टेस्ट है वो इसको कहते हैं इंसिजनल बायोप्सी। इंसिजनल बायोप्सी यहाँ कट लगाया जाता है, सर्जन जो करता है, ठीक है, वो इससे पूरा ग्लैंड लिम्फ नोड को निकाल के आगे भेज देता है और फिर बड़े लेबोरेटरी से इसका जो रिपोर्ट है वो आते तकरीबन 10 दिन के बाद वो इससे क्लियर हो जाता है कि ये कैंसर है, लिम्फोमा है या टीबी है। तो इसका इलाज अगर खुदा न खास्ता लिम्फोमा हो तो फिर इसका जो है केमोथेरापी की तरफ जाते हैं। लेकिन इस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए, इस पेचीदगियों से अल्लाह ना करे इस तरफ बढ़े, इससे बचने के लिए तो होम्योपैथिक में इसका आसान और बेहतरीन सोल्यूशन है जो क्लास मेडिसन है, ठीक है। इनिशियल स्टेज में, मैं कह रहा हूँ कि इनिशियल स्टेज में जब बच्चों के थ्रोट में, नेक में कोई भी लिम्फ नोड्स नमूदार हो जाए कि इनलार्ज हो जाए यानी बढ़ जाए साइज में, तो सबसे पहले होनी चाहिए कि इसको ब्राइट आकार 200 में दे दें सुबह, दोपहर, शाम, ठीक है। नंबर सेकंड ये कि अगर इसको नेट्रमेवर दिया जाए 30 ताकत में और कलकीरिया फ्लोर दी जाए 30 ताकत में, ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला ये कुछ दिनों में बिल्कुल गायब हो जाएगा, ठीक है, और आगे कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी यानी कॉम्प्लिकेशन की तरफ ही नहीं जाएगा। अल्लाह ना करे कोई भी ऐसा खतरनाक सूरत इख्तियार नहीं करेगा, ठीक है। तो आज का एक कॉमन मसला है आजकल के कि ये बच्चों में स्पेशली होता है, ये बिल्कुल खतरे से बाहर रहता है, ये बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी इसके हवाले से। अलबत्ता जो एडल्ट्स होते हैं ये ज़्यादातर ट्यूबरकुलोसिस की तरफ जाते हैं, इनिशियल स्टेज में ये जाते हैं, ठीक है। तो फिर टीबी के जो जितने भी टेस्ट हैं जिसे मंटॉक्स टेस्ट कहते हैं, जैसे ईसार है, जैसे ICT-TB है, इसके अलावा और भी बहुत से एक्सरे हैं इसकी, ठीक है।
तो इस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए होम्योपैथिक में इसका बेहतरीन हल है, सबसे बेहतरीन हल जो इंशाल्लाह ताला आगे जाने नहीं देगा। ये मेडिसिन अगर बच्चों के दे दे तो सबसे पहले ब्राइटाकार 200 ताकत में, और नंबर सेकंड जो है नेट्रम में और 30 ताकत में, और नंबर थर्ड जो है कैलकेरिया फ्लोर वो भी 30 ताकत में। अगर सुबह दोपहर शाम दे दे इंशाल्लाह ताला उधर ही गायब हो जाएगी। ये है स्पेशल, इसके लिए क्लास मेडिसिन है। अकॉर्डिंग टू द सिम्टम तो बहुत से मेडिसिन है, लेकिन जो है मेन मेडिसिन जो इसके लिए कोई भी डॉक्टर रद्द नहीं कर सकता, ठीक है, कि उसको मुस्तरद कर ले कि ये नहीं किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं, ये मेडिसिन अगर कह दी जाए तो जो भी अकॉर्डिंग टू द सिम्टम जो है मेडिसिन वो मतलब प्रिस्क्राइब करते हैं, इसमें मेन मेडिसिन यही हो गया, ठीक है। और अगर हमारे YouTube चैनल किसी ने सब्सक्राइब ना किया हो, नया हो, तो उसको चाहिए कि हमारा YouTube चैनल हेल्थ फर्स्ट के नाम से जो है उसको सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे जो नए न्यूज जो है वीडियोस आ रही है इसमें जो है अबाउट डिजीजेस, इसकी कॉजेज, इसकी सिम्टम्स, फिर इसकी जो है ट्रीटमेंट के हवाले से उनको बर वक्त नोटिफिकेशंस मिलते रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़।